नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ चार्जेस के अंतर्गत आरोप के प्रारूप के अंतर्गत एक से अधिक शीर्ष के आरोप के प्रारूप जो है किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, चार्जेस विथ मोर देन वन हेड जो है किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। मित्रों, सबसे पहले यह समझते हैं कि भाई एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप जो है होता क्या है। बात बहुत सिंपल सी है कि जहां पर कि किसी एक अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध जो है एक से अधिक धाराओं का आरोप विरचित किया जाना है तो उसे जो है एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसे जो है ग्रीवियस हर्ट कारित किया। तो इस एग्जाम्पल में जो है इंडियन पीनल कोड की दो सेक्शन अट्रैक्ट हो रही हैं। सेक्शन 452 जो कि घर में घुसने के लिए है, हाउस ट्रेसपास के लिए है, और फिर इसके बाद जो है सेक्शन 325 जो कि ग्रीवियस हर्ट के लिए। अब मान लीजिए कि इसके बाद जो है ए ने बी को जो है जान से मारने की धमकी भी दी, तो यहां पर सेक्शन 506 बी जो है यह भी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो तात्पर्य यह है कि जहां पर कि किसी अभियुक्त व्यक्ति पर जो है एक से अधिक धाराओं का आरोप विरचित किया जाता है तो उसको हम एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप कहते हैं। अब इनको फ्रेम कैसे किया जाता है, क्या है इसकी टेक्निक, किन किन बातों का जो है हमें ध्यान रखना है, देखते हैं। यहां पर हमने जो है इंग्लिश में फॉर्मेट ले रखा है आपको समझाने के लिए। हमारे पूर्व वाले वीडियोस में हमने जो है हिंदी में फॉर्मेट लिया था, जिसके कारण कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको यह दिक्कत आ रही थी कि सर जो है हमको भी जो है आप बता दीजिए कैसे करें। तो हमने इस बार जो है इंग्लिश का फॉर्मेट लिया है। इस फॉर्मेट को समझने के लिए जो है आपको, जो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने हमारे पूर्व वाले वीडियो देखे हैं तो ये फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वह इस फॉर्मेट से जो है अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहां पर हम आते हैं हमारे फॉर्मेट पर। हमने हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको जो चार्जेस से रिलेटेड था उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि किसी भी चार्ज के अंतर्गत जो है, या किसी भी चार्ज के फॉर्मेट के अंतर्गत जो है 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट पार्ट होता है वह टाइटल पार्ट होता है, जो सेकंड पार्ट जो कि मेन बॉडी पार्ट है वो होता है, और थर्ड में डायरेक्शन एंड सिग्नेचर वाला पार्ट होता है, और इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है प्ली ऑफ एक्यूज्ड की होती है। अब यहां पर बात समझिएगा कि जो हमने हमारे वीडियो लेक्चर फर्स्ट में सेकंड में आपको बतलाया था कि भाई टाइटल के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें आएंगी, तो वह एज इट इज रहेंगी। वहां पर हमने हिंदी में बताया था, यहां पर हमने इंग्लिश में लिखा है इन द कोर्ट ऑफ XYZ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यहां पर हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट का चार्ज बनाया है, तो यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आ गया, जो भी उसका क्षेत्र है, जैसे कि अगर इंदौर का है, देवास का है, उज्जैन का है, ग्वालियर का है, वो भी लिखेंगे, और एमपी। फिर इसके बाद CRC नंबर। देखिए, इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने जो है सेशन ट्रायल के ऊपर जो है 302 के ऊपर जो है हमने बनाया था, तो वहां पर ST नंबर था, सत्र विचारण प्रकरण था। लेकिन यहां पर क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का है तो CRC नंबर मतलब क्रिमिनल केस नंबर यहां पर आएगा, फिर डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप टाइटल फ्रेम कर लेंगे। अब आते हैं हम मेन बॉडी पर, जो कि आपको समझना है। यहां पर हम उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एग्जाम्पल हम जब देखेंगे तो आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे। बात को समझिएगा, ए और बी दो लोग जो हैं यह सी के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करते हैं, और मारपीट करने के बाद उसको इस बात की धमकी देते हैं कि भाई अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट की तो उसे जान से मार देंगे। तो इस एग्जाम्पल में जो है ए और बी के ऊपर 3 सेक्शंस का आरोप विरचित किया जाना है। सेक्शन 452 का, जो कि घर में घुसने के लिए है, जिसको हम हाउस ट्रेसपास बोले। फिर इसके बाद जो है क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास। फिर हम बोले सेक्शन 325 का चार्ज लगेगा, जो कि ग्रीवियस हर्ट के लिए है, और जान से मारने की धमकी के लिए धारा 506 बी का चार्ज जो है विरचित किया जाना है। अब यहां पर बात समझिएगा कि देखिएगा दो एक्यूज्ड हैं ए और बी, तो यहां पर ए और बी के अगेंस्ट जो है अलग अलग आरोप विरचित किए जाने हैं, अलग अलग ही आरोप विरचित किए जाते हैं। अब क्योंकि एग्जाम में अगर जो है इस तरह का क्वेश्चन आ गया जिसमें एक से अधिक शीर्ष हैं और इसी के साथ साथ एक्यूज्ड भी है जो 2-3 हैं,
तो वहां पर आपको जो है सबका अलग अलग चार्ज बनाएंगे तो आप जो है कह सकते हैं कि उसमें आपको टाइम बहुत लगेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, किसी एक एक्यूज्ड का आप चार्ज बना लीजिएगा जैसे अभी हम बता रहे हैं वैसे ही, और उसके बाद नीचे नोट डाल दीजिएगा कि भाई जो उपरोक्त चार्ज हमने बनाया है यहां पर इसकी जगह पर इसको रख दिया जाए, इसकी जगह पर इसको रख दिया जाए, तो इसका विरुद्ध जो है आरोप इस तरह से विरचित होगा। तो वैसा आप नोट डाल देंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यह केवल सलाह है, आपका जो भी विवेक हो, आप चाहे तो तीनों को अलग अलग बनाए, जो भी जितने भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध अलग अलग बनाए, अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे चार्ज। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है मोर देन हेड्स वाले चार्ज में कि भाई आपको यह ध्यान रखना है कि जो ऑफेंस का क्रम है वो क्या था। जैसे कि ए और बी जो है सी के घर में घुसे तो सबसे पहले कौन सी सेक्शन अट्रैक्ट होगी, सेक्शन 452 अट्रैक्ट होगी। फिर उसके बाद उन्होंने उसको जो है ग्रीवियस हर्ट कारित किया तो सेकंड नंबर पर कौन सी सेक्शन अट्रैक्ट होगी, सेक्शन 325 अट्रैक्ट होगी। फिर इसके बाद मारने के बाद जो है उसको जो है जान से मारने की धमकी भी दी तो तीसरे नंबर पर धारा 506 की सेक्शन जो है अट्रैक्ट होगी। मतलब कि जब आप इस तरह से चार्जेस बनाएंगे तो आपको इस ऑर्डर को ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले कौन सी सेक्शन अट्रैक्ट हुई, फिर कौन सी सेक्शन अट्रैक्ट हुई और लास्ट में कौन सी सेक्शन अट्रैक्ट हुई। इन तीनों के ऑर्डर में ही आपको मोर देन वन हेड्स वाला चार्ज बनाना है। अब यहां पर जो है हम एक एक करके जैसे सेक्शन 452, सेक्शन 325 और सेक्शन 506B का चार्ज जो है जिस तरह से हमने हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर में आपको सिंगल हेड चार्जेस में बताया था कि भाई ऊपर जो है न्यायाधीश और अक्यूज का नाम लिखा जाएगा, फिर बीच में जो है उसने जो काम किया है जिस डेट को वह टाइम वगैरह सब वैसा की वैसा एज इट इज फ्रेम होगा, और इसके बाद जो है एक एक करके तीनों का फ्रेम हो जाएगा, तीनों आरोपों का जो है चार्जेस जो है फ्रेम होंगे। अब कैसे यहां पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, IXYZ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ... जो भी स्थान हो जहां के भी मजिस्ट्रेट साहब हो, इंदौर के हो, देवास के हो, वो आ जाएगा। एमपी राज्य के को यहां पर कैटेगरी किया गया है। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कोई अदर स्टेट की बात की गई है तो वो आप लिख सकते हैं चार्ज यू ए सन ऑफ ... अब यहां पर चार्जेस किसके जिसके अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं उसका मेंशन करेंगे, मतलब कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसका मेंशन करेंगे एज फॉलोज मतलब नीचे जो आरोप आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको आरोपित किया जा रहा है। अब यहां पर क्योंकि हमारे पास कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन के चार्ज हमें लगाने हैं, तो हम जो है एक एक करके फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली करके जो है चार्जेस लगाते चले जाएंगे। जिसमें फर्स्टली हम आपको बता रहे हैं कैसे लगाएंगे, दैट यू ऑन डेट, जो भी डेट को ऑफेंस हुआ है उसको लिखेंगे इन द मॉर्निंग एट अबाउट 9 AM, मतलब 9 AM सुबह मॉर्निंग को जो है आपने क्या किया, एट प्लेस मतलब आप वहां पर किस स्थान पर जो है ऑफेंस किया। मैंने आपको हमारे फर्स्ट वाले वीडियो बताया था कि भाई डेट, टाइम एंड प्लेस, DTP का रूल जो है यहां पर फॉलो होता है, तीनों को मेंशन करना चाहिए। इंदौर। अब यहां पर क्योंकि 2 एक्यूज्ड हैं तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 34 भी अट्रैक्ट होगी, तो हमें सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स जो चार्ज में लिए जाते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन मेड विद को एक्यूज्ड बी, मतलब को एक्यूज्ड बी के साथ जो है आपने जो कॉमन इंटेंशन क्रिएट किया और उसके फर्दरेंस में आपने जो किया है, कमिटेड हाउस ट्रेसपास इन द ड्वेलिंग हाउस ऑफ द सी, मतलब जो सी का हाउस है उसके अंदर जो है आपने घुसकर जो है क्या किया, हाउस ट्रेसपास किया है। आफ्टर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, मतलब ग्रीवियस हर्ट कारित करने की प्रिपरेशन की प्लानिंग करने के बाद जो है आपने ये किया है, एंड देयर बाय कमिटेड ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 452 रीड विद सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड विथ इन कॉग्निजेंस एट दिस कोर्ट। तो इस प्रकार से जो है हमने सेक्शन 452 का चार्ज जो है यहां पर फ्रेम कर लिया। अब इसके बाद सेकेंडली हमारे पास दूसरा चार्ज कौन सा है, सेक्शन 325 का चार्ज है तीसरे नंबर पर, सेक्शन 506B का चार्ज है। तो जिस प्रकार से हमने सेक्शन 452 का चार्ज बनाया उसी प्रकार से सेकेंडली में हम जो है
सेक्शन 325/34 मतलब रीड विद सेक्शन 34 का चार्ज बनाएंगे, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, केवल एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार थर्डली हम क्या करेंगे, सेक्शन 50B का (34) मतलब जो है सेक्शन 34 को मिलाते हुए हम जो है थर्डली वाला चार्ज बनाएंगे। और फिर जब ये तीनों जो चार्जेस हैं जब हम इनको बना लेंगे तो लास्ट में वही जो मैंने आपको बताया था कि जो कि थर्ड पार्ट होता है किसी भी चार्ज के फॉर्मेट का, डायरेक्शन वाला। एंड आई हेयर बाय डायरेक्ट दैट यू बी ट्राइड ऑफ द सेड चार्जेस बाय दिस कोड। तो यहां पर हम डायरेक्शन लिख देंगे। इसके बाद वही चीजें जो हम आपको हमारे पूर्व वाले वीडियो बता चुके हैं कि भाई राउंड सील ऑफ द कोड की जो गोल सील होती है, ऑथराइज सील होती है, वो यहां पर पुट करना है। और उसके बाद जो है सिग्नेचर विथ डेट, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वगैरह वगैरह आप यहां पर मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है इसका मोर देन वन हेड चार्ज बना पाएंगे और इसके बाद जो है प्ली आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से मोर देन वन हेड चार्जेस का फॉर्मेट होता है, इस प्रकार से तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात आपको एग्जाम में यह ध्यान रखनी है कि जिस ऑर्डर में ऑफेंस हुआ है उस ऑर्डर में ही आपको चार्जेस लिखने हैं। ऐसा नहीं करिएगा जैसे कि हम इसी एग्जांपल को लेते हैं कि सेक्शन 452, सेक्शन 325 और सेक्शन 506B का चार्ज फ्रेम करना है। तो आपने जो है अगर इस तरह से कर दिया कि पहले सेक्शन 325 का चार्ज लगा दिया, फिर उसके बाद सेक्शन 425 को ले लिया, फिर तीसरे नंबर पे इसको ले लिया, इसको अप डाउन कर लिया, तो यह चार्ज जो है ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, सही नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना है। जैसे जैसे घटनाएं घटी है और उस घटना घटने में जिस ऑर्डर में सेक्शंस अट्रैक्ट हुई हैं उसी ऑर्डर में आपको जो है ये चार्जेस यहां पर फ्रेम करते जाना है। मित्रों, एक से अधिक चार्जेस के फॉर्मेट के अंतर्गत हमें अल्टरनेटिव चार्जेस भी लगाने पड़ते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिव चार्जेस का भी आ जाता है या अल्टरनेटिव चार्जेस लगाना भी हमको आना चाहिए। तो बात समझिएगा कि जहां पर हमने ये तीनों चार्जेस जो है इनकी बॉडी फ्रेम कर ली, इसके बाद जो भी अल्टरनेटिव चार्ज है जो इसके नीचे जो है अल्टरनेटिव चार्ज कर उनका चार्ज फ्रेम हो जाएगा और उसके बाद जो है ये जो डायरेक्शन दिए जाने हैं वो डायरेक्शन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अल्टरनेटिव चार्ज है, वैकल्पिक जो है चार्ज, वह आरओबी विरचित इसी फॉर्मेट में हो जाएगा। और इसी के साथ साथ समझिएगा कि जब हमने आपको सिंगल हेड चार्ज बताया था तो सिंगल हेड चार्ज में भी वहां पर जैसे हमने सिंगल हेड चार्ज बनाया था उसके नीचे जो है आप अल्टरनेटिव चार्ज जो भी लगाना है वो आप लगाकर नीचे डायरेक्शन लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है चार्जेस विथ मोर देन वन हेड पर चर्चा की, एक से अधिक शीर्ष वाले आरोपों के फॉर्मेट पर चर्चा की। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद।